हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बड़े उत्साहित होकर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण किया। और इससे ये साबित होता है कि आप सबका बहुत प्रेम है गुरु महाराज से। गुरु महाराज वपु रूप में नहीं रहे, उनकी वाणी हमारे साथ है और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए पीछे नहीं गए बल्कि आगे निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैसे तो पिछले वर्ष शायद इससे स्कोर कम था, नहीं, 1,19,000 था पिछले वर्ष, लेकिन इस साल 1,55,000 आपने गीता की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे आप सबसे। और जहाँ भी है महाराज, उनकी नज़र हमारे ऊपर है, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि अभी भी बनी हुई है और इसलिए कार्य कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कई लोग बोल रहे थे मैराथन शुरू होने से पहले कि अगर अब तो गुरु महाराज नहीं रहे, अब हम किसकी प्रसन्नता के लिए करें। तो इस तरह की बातें तो भौतिक जगत में होती हैं, लेकिन वैष्णव के समाज में गुरु अगर अप्रकट भी हो जाते हैं वपु रूप में, वो हमेशा हमारे साथ मौजूद है वाणी के द्वारा, और उनकी आज्ञा का पालन हम करते रहेंगे तो कभी भी उनसे अलग नहीं होंगे। उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पहले मिल रहा था। और इसलिए हालांकि दुख तो होता है, गुरु महाराज अभी मौजूद होते तो स्वयं हो सकता है वही आए होते, आप लोगों का वितरण देखकर बड़े खुश होते हैं। महाराज कहते मैं आ रहा हूँ और तैयार हो जाते आने के लिए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी है और इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करते रहना होगा। और यही हमारा क्या कहते हैं योगदान है, हमारा प्रयास, हमें प्रयास करना। और क्या, सफलता मिले या ना मिले, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा होगी। प्राचीन समय में लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी जंगलों से लाया जाता था शिष्यों के द्वारा। आश्रम में गुरु या आचार्य यज्ञ की तैयारी करते और शिष्य जो है, कुछ शिष्य उसमें से वन में जाकर लकड़ी लेके आते थे। समित पाणी श्रोत्रियम भ्रमनिष्ठम, तो वहां से लेकर आते और उसके बाद फिर यज्ञ होता। आप पूछेंगे कि भाई वर्तमान समय में इस कलयुग में और उस तरह का यज्ञ तो हो नहीं रहा है और ना उसकी आवश्यकता भी है। पेड़ काटना मना है, पेड़ काटना क्राइम है और पेड़ काटना भी नहीं चाहिए। तो फिर यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ के लिए वृक्षों को काटने की आवश्यकता नहीं है। इन वृक्ष तो फिर भी कटते ही हैं, हम काटे ना काटें, लेकिन काटा तो फिर भी जाता है उनको। और वृक्षों के माध्यम से क्या बनता है? कागज। कागज की आवश्यकता पड़ती है ग्रंथों के प्रकाशन के लिए। और उस समय की बात है, प्राचीन समय में तो ताल के पत्ते पर ग्रंथ लिखे जाते थे, लेकिन आधुनिक समय में कागज में ही छपाई होती है और ये कागज हमें मिलती है लकड़ी से ही। और इस कागज से जब ग्रंथ छपते हैं और इन ग्रंथों को लेके जब भाग जाते हैं वितरण करने के लिए, तो ये उस यज्ञ से कम नहीं बल्कि बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि हमने बताया ना लकड़ी में यज्ञ की आवश्यकता होती है। तो इसी वृक्षों से, इन्हीं वृक्षों से, लकड़ी से कागज हमें प्राप्त होता है और कागज का उपयोग करते हैं ग्रंथों के प्रकाशन में। और ग्रंथों का जब वितरण होता है, इसको क्या कहते हैं? संकीर्तन यज्ञ। तो इस प्रकार यज्ञ में भी भाग ले रहे हैं हम लोग और हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की तरफ जोर दिया है। तो यज्ञ बहुत आवश्यक है, संकीर्तन यज्ञ। और ग्रंथों में विशेषता यह है, इन ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो है ही, साथ में इन ग्रंथों में भगवान की वाणी भी है। और इन ग्रंथों का जब वितरण होता है और जो लोग उसको पढ़ते हैं
उनका कितना लाभ होता है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी कुंभ मेले में भी लगभग 4 लाख भगवत गीता का वितरण हुआ है, स्पॉन्सर्ड गीता है, और साथ में उन लोगों ने छोटी पुस्तकें खरीदी 20 रुपए की, और सबको भी गीता दी गए। भक्तों ने बड़ी मेहनत की है। हमारे भक्त दक्षिण भारत तक गए थे ग्रंथों का वितरण करने के लिए। हमारे नए भक्तों ने तो वहाँ सड़कों में ही लगभग 56,000 गीता का वितरण किया, और सड़क में ही 125 से अधिक भागवतम सेट्स बांटे। धमाका मचा दिया एकदम से। तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आज हम कहते हैं प्रभु भागवतम सेट्स कौन लेगा, ये सड़क में लोग, नए लोग ले रहे हैं 125 भागवतम सेट, बिल्कुल नए लोगों ने लिया है। तो प्रयास अगर हम करते हैं सिंसियरली, तो आज भी उतना ही हमें मौका मिलेगा और उतनी सफलता मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। सिर्फ प्रयास करना है। मेहनत जब करते हैं तो भगवान भी देखते हैं भक्त मेहनत कर रहा है मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो कई रास्ते खोल देते हैं और कई अवसर हमें प्रदान किए जाते हैं भगवान के द्वारा, जहां पर हम ग्रंथों का वितरण कर सकें। तो हमें नए नए अवसर ढूंढ रहे हैं, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं ग्रंथों के वितरण के लिए, नए आउटलेट्स। जितने आसपास बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ हमारे बुक टेबल्स होने चाहिए। लाइब्रेरीज हैं फरीदाबाद एरिया में, बहुत सारी स्कूल्स की, कॉलेजेस की लाइब्रेरीज हैं। एक लाइब्रेरी पार्टी हमारी होनी चाहिए, एक डेली संकीर्तन पार्टी होनी चाहिए। हमारे टेबल में गाड़ी हो, बस हो, जिसमें भक्त डेली जाए और ग्रंथों का वितरण भी करें, हरिनाम भी करें, प्रसाद भी बांटें। ये 3 हमारे पावरफुल प्रचार के अस्त्र हैं, प्रसाद का वितरण, हरिनाम का वितरण और ग्रंथों का वितरण। ये आप तीनों करिए, आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं। और ये आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लाइब्रेरीज में, स्कूल कॉलेजेस की लाइब्रेरी पार्टी हम लोग होना चाहिए। जितनी लाइब्रेरीज हैं फरीदाबाद एरिया में, सब लाइब्रेरीज में प्रभुपाद की बुक्स पहुंचे, ऐसा विचार करना चाहिए। ये तो वितरण की बात हुई। अब हम ग्रंथों के अध्ययन की बात कर लेते हैं। ये ग्रंथों का अध्ययन कितना आवश्यक है। अब यहाँ सार्वभौम प्रभु भक्ति वैभव पढ़ा रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ग्रंथों का अध्ययन अगर नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं उन ग्रंथों में क्या लिखा है, सिर्फ बांट ही रहे हैं हम लोग, तो ये तो अन्याय है ना। क्योंकि लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप ग्रंथ लीजिए, बोले किस लिए, हम चाहते हैं पढ़े। आपने पढ़ा? बोले नहीं। तो मुझे क्यों दे रहे हो? आप खुद तो पढ़ नहीं रहे और मुझे देते हो आप पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों? लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, कितनी मेहनत की है श्रील प्रभुपाद जी ने, इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। रात को जाग कर प्रभुपाद जी, ये कुंभ मेले की बात है, महाकुंभ में 1977 में भी श्रील प्रभुपाद जी रात को वहाँ पर टेंट में या कैंप में रात को आधी रात को उठ के बैठ के श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे 1977 में, कुंभ मेले में। और कुंभ मेले में कितनी ठंड पड़ती है रात को बहुत भयानक ठंड पड़ती है। और वहां भी श्रील प्रभुपाद जो है ग्रंथों का अनुवाद, बहुत तपस्या है ग्रंथ के अनुवाद करने में, बहुत तपस्या है। ग्रंथ छापना तो आसान नहीं है, और डिक्टाफोन में रिकॉर्ड तो कर दिया, उसके बाद फिर उसको ट्रांसक्राइब करना और टाइप सेटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब भी करना, एडिटिंग करना तो आसान नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे एक भी उसमें गलती हो छपाई में। सामने प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे, खुद चेक करते थे बुक्स को और देखते थे कहाँ का गलती किए है। तो एडिटर जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि प्रभुपाद जी के शब्दों को यथारूप प्रस्तुत करें, सतोड़ मरोड़ ना करें, सब चेक करते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई विल लिव फॉर सेंचुरीज, आई शैल लिव फॉर सेंचुरीज, आई विल नेवर डाई। मैं शताब्दियों तक जीवित रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। आई शैल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स, और मैं सदैव जीवित रहूंगा अपनी पुस्तकों में। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी का हम संग कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, हम समझ पाएंगे वास्तव में कितना अनमोल खजाना श्रील प्रभुपाद जी दे के गए हैं हमें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आप सर्वे करिए हमारे पूरे इस्कॉन में भक्तों का सर्वे करिए, आपको बहुत कम परसेंटेज मिलेगा आपको जो ग्रंथों का अध्ययन डेली कर रहे हैं, बहुत कम। मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने भक्तों ने भगवत गीता पढ़ी? हाथ खड़ा करिए।
हम भी देखिए संख्या बहुत कम है। आप में से कितने भक्तों ने पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? और भी संख्या कम हो गई। आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है पूरा? और भी संख्या कम हो गई। देखिए हम पढ़ नहीं रहे, सच बता रहा हूं मैं, हम ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे। मैं आपको आइडिया देता हूं, अगर ग्रंथों का अध्ययन करना है आपको, आप 1 घंटा मत पढ़िए। चलिए 1 घंटा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है 1 घंटा, क्योंकि जब से मोबाइल आया है तो उस समय उसमें पढ़ना तो बड़ा ही मुश्किल है। सांसारिक समाचार बड़े अच्छे लगते हैं हमें सुनना पढ़ना, नहीं कौन जीता कौन हारा, ये इसमें बड़ी रुचि है हमारी। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन बड़ा ही फीका लगता है। आप एक काम करिए, रोज सिर्फ आप 15 से 20 मिनट पढ़िए बस। अगर अनपढ़ है अक्षर ज्ञान नहीं है तो सुन सकते हैं, पढ़े तो बहुत अच्छा है। पढ़िए, बहुत जरूरी है। डेली 15-20 मिनट पढ़िए। आप देखिए चमत्कार, डेली अगर आप 20 मिनट पढ़ लेंगे, इतना कुछ पढ़वाएंगे आप हैरान हो जाओगे। रोज सिर्फ 20 मिनट देना, पढ़ने की आदत डालो बस। जैसे शुरू में कोई प्रचार भक्त आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप 2 माला करिए, शुरुआत में ही बोलते हैं ना, 16 माला करिए तो नहीं बोलते हैं ना शुरू में, वो तो भाग जाएगा नहीं तो इसी तरह से जब ग्रंथों का अध्ययन की बात आती है तो शुरू में हम बोले प्रभु जी आप 15 मिनट 10 मिनट पढ़िए नहीं, तो उसके लिए लोग तैयार हो गए। ऐसा करने से क्या हुआ, आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। और ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए पढ़ने का। 20 मिनट का किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है। हमारे कृपालु माता प्रभु हैं, बड़ी दिक्कत होती थी इनको पढ़ने के लिए, बड़े बिजी रहते हैं, ये युवा प्रचारक है। मैंने कहा प्रभु जी मेरी पढ़ाई नहीं होती, मैं कैसे करूँ, मेरी पढ़ाई शुरू करा दो। मैंने कहा देखो ऐसा है, सुबह मंगल आरती में तो आप उठते ही हो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ। अब इन्होंने जब से ये फॉलो किया है, डेली मंगल आरती से पहले पढ़ लेते हैं पौने घंटे। और जब से इन्होंने पढ़ा है, क्या ऊर्जा आ गई है इनके अंदर, क्या एनर्जी आ गई है, सारे प्रश्नों का उत्तर इनके पास। रोज मंगल आरती से पहले पौना घंटा पढ़ते हैं भागवत। दो मंगल आरती से पहले पौना घंटा पढ़ लेगा। आप पढ़ के देखो कभी, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भागवत पढ़ के देखिए, आप जो भी पढ़ोगे सब समझ में आएगा, सब दिमाग में घुस जाता है। और सुबह का पढ़ा हुआ जो होता है ना, भूलोगे भी नहीं आप, इतना पावरफुल है। थोड़ा माला रह जाती है, माला बाद में कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन जो पढ़ना अगर सुबह सुबह हो जाएगा, आपके पूरे दिन का कोटा पूरा हो गया। और ये कर पाते हैं ऐसा। तो इस तरह से हम प्लान करें कुछ, कहाँ का समय हमें मिल रहा है। और दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको, इससे बढ़िया एक और तरीका है। आप पूरे दिन में सुबह अगर कितने बजे उठते हैं पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कितने बजे उठते हैं आप, अपना अपना टाइम है सबका उठने का, वो भी देखना पड़ेगा। आपके 24 घंटे में से कितने घंटे आप एक्टिव रहते हैं? एक्टिव का मतलब जागे रहते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे आप जागे रहते हैं? मान लीजिए आप 10 घंटे जागे रहते हैं, एक अंदाजा लगा, 10 घंटे जागे रहते हैं, और 14 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी उसमें सोना नहाना खाना धोना जो भी है, ठीक है ना। बाकी आपके 10 घंटे एक्टिव हैं, 10 घंटे। और 10 घंटों को आप डिवाइड करिए, और जहाँ कहीं टाइम मिल रहा है आपको वहाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे हमारे गोपेश्वर प्रभु हैं, जब हुंडा में जॉब करते थे तो ये श्रीमद् भागवत पढ़ते थे अपने कैबिन में, और उनके जो बॉस हैं वो उनको देखने आते थे, बड़े प्रभावित होते थे जब देखते थे गोपेश्वर प्रभु अपने कैबिन बैठ के श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत खुश होते थे। ये सच्चे भारतीय हैं, वो तो कोरियन थे, ये सच्चे भारतीय हैं जिन्होंने अपने संस्कृति को बनाए रखा है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं ऑफिस के कैबिन में बैठकर। तो इस तरह समय निकालना पड़ेगा पूरे दिन में। आप एक काम करिए, जहां कहीं समय मिले 5-5 मिनट, जहां भी टाइम मिले 5 मिनट पढ़ लो। और ऐसा करते करते पूरा दिन जब बीत जाएगा, पता नहीं, आप हो सकता है 1 घंटा पढ़ चुके होंगे। 1 घंटे को आप कई भागों में बांट दो, 12 भागों में,